हेलो दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सीट मेटल क्या होता है एंड कॉर्नर क्या होता है एंड स्विफ्ट फ्लैंज क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सट्रूड क्या होता है एंड सिंपल होल एंड वेंट कमांड। तो चलो स्टार्ट करते। तो जैसे मैं यहाँ पे कट एक्सट्रूड पे सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सरफेस पे सिलेक्ट करता हूँ, तो हमें कभी भी कट एक्सट्रूड के लिए हमें स्केच ड्रॉ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको डायमेंशन वगैरह भी दे सकते हो ब्लाइंड में, और उसके बाद थ्रू ऑल एंड देन बॉडी अप टू नेक्स्ट वर्टेक्स, ये आप देख सकते हो। जिन लोगों ने नहीं देखा वो फीचर में जाके एक्सट्रूड कट वीडियो वो देख सकता है, जहाँ पे मैंने एक्सट्रूड कट पूरा डीप में बताया हुआ है। तो मैं इन सीट मेटल में ये सब एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। उसके बाद फिर ये स्केच फ्रॉम ऑफसेट वगैरह भी बताया हो, तो वो भी आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो लिंक टू थिकनेस, जब हमें शीट मेटल में एक्सट्रूड कट करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है लिंक टू थिकनेस करने का। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उतना थिकनेस कट हो जाएगा। तो ये होता है एक्सट्रूड कट। उसके बाद मैं वापस से जाता हूँ एक्सट्रूड कट के एडिट में। तो ये आप ऑफ भी कर सकते हो। उसके बाद आप टू नेक्स्ट या आप टू कट थिकनेस कर सकते हो। उसके बाद ये डायरेक्शन टू भी वही होता है। उसके बाद काउंटर ये होता है कि आपको अगर मल्टीपल डायमेंशन हो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे स्केच में जा, उसके बाद हमारा यहाँ पे दूसरा कमांड है जो कि है सिंपल होल। तो जैसे मैं यहाँ पे सिंपल होल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे गया, उसके बाद मुझे जिस फेस पे होल मारना है मैं उस फेस को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्राइंग वगैरह भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आप डायमेंशन वगैरह सर्कल का कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं 15 देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से फिर मैं लिंक टू थिकनेस ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे देख सकते हो थिकनेस जितना हुआ था वो कट बाय डिफॉल्ट ले लेता है। अगर आप लिंक टू थिकनेस ऑफ करते हो तो यहाँ पे आप डायमेंशन अप टू नेक्स्ट वगैरह सब कुछ दे सकते हो। तो ये होता है सिंपल होल। फिर से मैं यहाँ पे एडिट करने जाता हूँ। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ड्राफ्ट वगैरह देना है तो आप यहाँ पे ड्राफ्ट वगैरह भी दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्राफ्ट एंगल देता हूँ थोड़ा ज़्यादा, ताकि आपको बता सकूँ। ओके, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं जब सरफेस पे क्लिक करके नॉर्मल जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राफ्ट, जो हमने ड्राफ्ट दिया था। तो ये हम सिंपल होल में ड्राफ्ट भी दे सकते हैं। तो ये होता है हमारा सिंपल होल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है वेंट। तो जैसे वेंट के लिए मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसके बाद स्केच ड्रॉ करता हूँ कंट्रोल 8 से नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पे मैं 3-4 सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। बेसिकली हम वेंट इसीलिए यूज़ करते हैं टू क्रिएट वेंटिलेशन, जो हम एग्जॉस्ट फैन में कि फिर हमारा जो मोटर का एग्जॉस्ट जो शीट मेटल का होता है जहाँ से फैन रहता है हमारा, तो वहाँ पे हम वेंट कमांड यूज़ करते हैं डिजाइन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे रिब निकाल देता हूँ, इसे मैं पैटर्न कर देता हूँ सर्कुलर। यहाँ पे जाके सर्कुलर पैटर्न क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। ओके, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। तो ये हमने निकाल दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वेंट कमांड में जाता हूँ। तो यहाँ पे जो बाउंड्री बाउंड्री में जो हमारा आउटर सर्कल होता है उसे हमें यहाँ पे बाउंड्री सिलेक्ट करना पड़ता है। ये होता है बाउंड्री। उसके बाद हमें जिस फेस पे चाहिए वो फेस है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फेस सिलेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रिब के जाना है। रिब मतलब जो आपका ये रिब होता है, यहाँ पे आप रिब सिलेक्ट करना है, जितने भी आपने यहाँ पे रिब बनाना है आपको। तो यहाँ पे आप रिब सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसका डायमेंशन मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ रिब का 1 mm, क्योंकि हमारा ये सर्कल नहीं दिख रहा था जो हमारा फिल बाउंड्री का था, इसीलिए। तो ये होता है रिब। उसके बाद हमें यहाँ पे तीसरा देना, क्योंकि हमारा ये भी इवेंट करना है। तो हमें वहाँ पे तीसरा ऑप्शन है स्पेयर। स्पेयर मीन्स जो सर्कल के इनसाइड जो ये होता है दो, उसे आपको स्पेयर पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे स्पेयर में सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारा दो ये हो गया। पहले हमें बाउंड्री सिलेक्ट करनी है, उसके बाद हमें यहाँ पे रिब देना है, उसके बाद हमें स्पेयर जो बीच में के दो सर्कल होते हैं वो, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा। उसके बाद लास्ट जो सर्कल सिलेक्ट करना होता है वो होता है फिल बाउंड्री। तो यहाँ पे मैं फिल बाउंड्री सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे डायमेंशन वगैरह हर एक का डायमेंशन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आप हर एक का डायमेंशन कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आप ड्राफ्ट भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे ड्राफ्ट दे रहा हूँ 20। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे फ्लिप कर देता हूँ ड्राफ्ट इनवर्ट, तो आपको क्लियरली दिखाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे फेस पे सिलेक्ट करके उसके बाद मैं यहाँ पे नॉर्मल करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो ड्राफ्ट दिया था, आई डोंट नो कितना दिया था मैंने, मुझे याद नहीं है, मैं फिर से देख लेता हूँ। 24 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने 24 डिग्री ड्राफ्ट दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने बाउंड्री कंडीशन दिया था, ये हमारा रिब हो गया। एंड देन ये हमारा दो स्पेयर पार्ट्स एंड ये फिल बाउंड्री। तो ये होता है वेंट। हम कभी भी हम एग्जॉस्ट फैन के लिए हम कभी भी वेंट क्रिएट करना है
तो हम कर सकते हैं शीट मेटल में। यहाँ पे देख सकते हो, वेंट मीन्स इन शॉर्ट वेंटिलेशन, यूज स्केच टू क्रिएट वेंट फॉर एयर फ्लो इन बोथ प्लास्टिक और शीट मेटल डिजाइन। आप प्लास्टिक और शीट मेटल डिजाइन के लिए, दोनों के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप ड्राफ्ट एंगल भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये होता है वेंट और सिंपल होड ऑन एक्सट्रूड कट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।